एपिसोड 9 ऑर्लैंडो क्या हालचाल। अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरू करते हैं। तो आपने पिछले वीडियो में देखा कि जो हमारा लिंग डोंग था ना, वो एक खाई में छलांग लगा लेता है टांग सा से बचने के लिए। अब खाई में छलांग लगाने के बाद हमारा लिंग डोंग चलता है तो वहाँ पर कुछ दिनों तक रहता है और वहाँ पर एंशिएंट ड्रैगन टेक्निक को भी सीख लेता है। और जो टेंसाका लड़ते समय हमारे लिंग डोंग को चोट लगी थी ना, वो भी एकदम ठीक हो जाती है। अब लिंग डोंग चलता है तो वहाँ से बाहर निकलने लगता है और अब आगे। अब जैसे हमारा लिंग डोंग बाहर निकलता है ना, तो उसे बाहर पपेट सेक्ट के दो बंदे मिल जाते हैं। तो लिंग डोंग चलता है तो उनकी गर्दन पकड़कर वहां पर उनसे पूछताछ करने लगता है कि मुझे बताओ कि मेरा टाइगर कहां पर है। और ये दोनों बंदे भी डर जाते हैं, इसलिए लिंग डोंग को तुरंत बता देते हैं कि ऐसा कुछ दिन पहले उसे लीडर तेंसा ने पकड़ लिया है और आज वो उसे सजा देने वाले हैं। और भाई साहब जैसे लिंग डोंग इस बंदे की बात सुनता है तो हमारा लिंग डोंग चलता है तो इस बंदे को यहीं पर ठिला देता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें तेंसा को बताया जाता है, जिसने अपनी मीटिंग हॉल में बोला जाए तो अपने पपेट एक्ट के अंदर एक बहुत बड़े हॉल में बड़े बड़े सेक्टों को बुलाया है। और यहाँ पर वो भाषण दे रहा है कि मैं यहाँ पर छोटे मोटे सेक्टरों पर हमला करने के लिए नहीं बुलाया हूँ मैं तुमको। मैं चाहता हूँ कि आप मतलब कि तुम सभी के सभी बंदे इस ग्रेट सिटी पर कब्जा करने दें, मतलब कि इस ग्रेट सिटी में कब्जा करने में सहायता करें। अब भाई साहब जैसे ही तेंसा यहाँ पर एक कहता है ना, तो मुंह क्लैन का मुंह यहाँ पर कहने लगता है कि नहीं, हम वहाँ पर इतनी आसानी से हमला नहीं कर सकते, क्योंकि उस सिटी में 4 बड़े सेक्ट हैं और तो और उनमें बहुत ही ज्यादा पावरफुल कल्टीवेशन वाले भी हैं, इसलिए हम उन पर हमला नहीं कर सकते, मतलब कि उस शहर पर हमला नहीं कर सकते। लेकिन इतने में तेंसा चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि तुम उनकी चिंता मत करो, मैं उन्हें संभाल लूंगा और आज से ही हम सिटियों पर कब्जा करना शुरू करेंगे। और आज सबसे पहले शुरुआत हम इस टाइगर से करेंगे जो कि मेरे दुश्मन का है। और भाई साहब यह कहती पपेट सेक्ट के कुछ बंदे वहाँ पर हमारे लिंग डोंग के टाइगर को ले आते हैं। अब इतने में यहाँ पर तेंसा चलता है तो वो अपनी शक्तियों से टाइगर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन इतने में टाइगर के ऊपर एक सील चढ़ जाती है। तो तेंसा चलता है तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर कहने लगता है कि किसकी हिम्मत हुई जो मेरे फटे में टांग अड़ा रहा है। और भाई साहब इतने में फिर हमें लिंग डोंग को बताया जाता है जिसने इस शेर के ऊपर एक सील चढ़ा दी थी। अब इतने में पपेट सेक्ट से एक टकलू चलता है तो वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और हमारे लिंग डोंग के ऊपर हमला कर देता है। अब जैसे ही ये हमला लिंग डोंग में लगने वाला होता है तभी लिंग डोंग चलता है तो अपने ऊपर एक सील चढ़ा देता है और अब लिंग डोंग इतने में हाथ लाता है और इस टकलू को भी सील में कैद कर लेता है। अब इतने में हमारे लिंग डोंग चलता है तो अपनी सील का साइज छोटा करने लगता है, जिस वजह से हमारे लिंग डोंग ने पपेट सेक्ट के किस बंदे को सील में कैद किया था ना, वो सील भी छोटी होने लगती है और वो ब्लास्ट हो जाती है। अब जैसे ये ब्लास्ट होती है ना, तो ये टकलू था ना जो सील में कैद हुआ था, ये यहीं पर टपक जाता है। अब इतने में यहाँ पर लिंग डोंग चिल्लाते हुए कहता है कि सभी मूर्ख को सुन लो, अगर कोई भी तेंसा या फिर मेरे बीच में अपनी फटी हुई टांग अड़ाने के लिए आया ना, तो मैं उसकी टांग तोड़कर हाथ में दे दूंगा। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मतलब कि हमारे लिंग डोंग ने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन ऐसा ही कुछ कहा होगा, ठीक है। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर लिंग डोंग की सभी लोग बात सुनते हैं ना, तो ये कहकर चले जाते हैं कि ये मामला तुम्हारे और तेंसा के बीच में है, इसलिए हम इसमें बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ाएंगे। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर ये लोग हटते हैं ना, तो हमारा लिंग डोंग चलता है तो तेंसा से कह देता है कि अजाओ तेंसा, देख लेते हैं कि किसकी बाजुओं में है दम और कौन है असली बाजीराव सिंघम। और हाँ, ये मेरी ओर से, ठीक है। और भाई साहब यह कहती है इन दोनों के बीच में लगे तिरी फाइट होने लगती है, एक दूसरे में बजाने लगते हैं लगे तिरी। लेकिन अब लिंग डोंग चलता है तो इस तेंसा के ऊपर भारी पड़ने लगता है और तो और तेंसा लिंग डोंग के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है, लेकिन लिंग डोंग तेंसा के हर अटैक से बचता जा रहा था। लेकिन अब लिंग डोंग चलता है तो यहाँ पर अपने बहुत सारे नकली क्लोन बनाकर तेंसा में एक जड़ देता है, जिस वजह से तेंसा जमीन में घुसता हुआ चला जाता है। और भाई साहब जब आस पास वाले लोग, खासकर मूंग क्लैन का लीडर, जब ये देखता है कि तेंसा के ऊपर लिंग डोंग हावी पड़ रहा है तो ये तो भी थोड़ा हैरान हो जाता है, क्योंकि ये मूंग क्लैन का मुंह है ना, ये भी तेंसा को इतनी आसानी से, मतलब कि तेंसा के ऊपर इतना हावी नहीं पड़ सकता था। लेकिन अब इतने में तेंसा चलता है तो यहाँ पर बौखलाया जाता है और भाई साहब यहाँ पर अपनी एक पावरफुल अटैक का उपयोग करने लगता है। और भाई हमारा लिंग डोंग जब तेंसा को पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करते हुए दिखता है ना, तो लिंग डोंग चलता है तो वो भी अपनी फिंगर टेक्निक का उपयोग कर देता है। अब जैसे यहाँ पर तेंसा का अटैक और हमारे लिंग डोंग का अटैक आपस में टकराते हैं ना यहाँ पर, तो यहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा धमाका होता है, बड़म। और भाई साहब जैसे धमाका होता है ना, तो यहाँ पर आसपास के लोग थे ना, वो भी पीछे चले जाते हैं और तो और तेंसा था ना, वो भी पीछे फेंकता हुआ चला जाता है। लेकिन अब तेंसा पूरी तरह से बौखलाया जाता है, इसलिए वो लिंग डोंग की ओर देखकर कहता है कि लिंग डोंग तू ऐसा नहीं मानेगा। और भाई साहब यह कहती तेंसा चलता है तो किसी पावरफुल टेक्निक का उपयोग कर अपने पीछे एक बहुत विशाल हड्डियों का ढांचा बना लेता है और फिर यहाँ पर लिंग डोंग की ओर देखते हुए कहता है कि लिंग डोंग आज तू बचेगा नहीं। और भाई साहब यह कहती तेंसा चलता है तो इस हड्डियों के ढांचे
से लिंगडोंग के ऊपर हमला करवा देता है। लेकिन अब इतने में लिंगडोंग चलता है तो इस हड्डियों के ढांचे को देखकर लिंगडोंग चलता है तो सबसे पहले फिंगर टेक्निक का उपयोग कर देता है। लेकिन इसके बाद हमारा लिंगडोंग चलता है तो तुरंत एक ब्लैक होल को समन कर लेता है। बोला जाए तो एक ब्लैक होल वाली टेक्निक का उपयोग कर देता है, जिस वजह से ये हड्डियों का ढांचा बना था ना, ये पूरा का पूरा उसी ब्लैक होल में समा जाता है। और भाई साहब जैसी ये हड्डियों का ढांचा ब्लैक होल में समाता है ना, तो यहाँ पर तानसा बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है और नीचे जमीन पर जाकर पड़ता है धड़ाम। और भाई साहब जब आसपास वाले लोग लिंगडोंग को तानसा को ऐसा हराते हुए देखते हैं ना, तो ये थोड़े हैरान हो जाते हैं, खासकर मू क्लैन की प्रिंसेस मू। अब इतने में तानसा को बताया जाता है, जो कि पिटने के बाद मतलब 2 बार पिटने के बाद दोबारा से खड़ा हो जाता है। अब इतने में यहाँ पर तानसा जोर से चिल्लाकर कहता है कि सारे के सारे मूर्खों सुनो, फॉर्मेशन की तैयारी करो। और भाई साहब तानसा की ऐसी बातें सुनकर परफेक्ट सेट के जितनी भी लोग थे ना, वो एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं। और यहाँ पर अब तानसा चलता है तो यहाँ पर जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगता है कि लिंगडोंग आज तू मरेगा, आज तू पक्का मेरे हाथों मरेगा। और भाई साहब यह कहते ही तानसा चलता है तो एक फॉर्मेशन बनाता है और हमारे लिंगडोंग के ऊपर हमला कर देता है उस फॉर्मेशन से। और वहीं जब हमारा लिंगडोंग उस फॉर्मेशन को देखता है तो तानसा से कहने लगता है कि चल देखते हैं कि आज कौन मरेगा। और भाई साहब यह कहते ही हमारा लिंगडोंग चलता है तो वो भी दोबारा से अपनी एंशिएंट ब्लैक होल वाली टेक्निक को निकाल लेता है। और भाई साहब निकालते ही यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें हमारे लिंगडोंग की गर्लफ्रेंड कुंजी को बताया जाता है। लेकिन इतने में कुंजी के पास एक बंदा आता है और वो कुंजी से कहने लगता है कि मिस प्रिंसेस मैजिकल सर्कल को एकदम ठीक कर दिया गया है, आप चिंता मत करो इसके बारे में। अब जैसी कुंजी इस बंदे की बात सुनती है ना, तो इससे कहने लगती है कि आखिरकार इस मैजिकल सर्कल को किसने खराब किया होगा, क्या वो कंपटीशन में अपनी टांग अड़ाने की सोच रहा है। और भाई साहब ये प्रिंसेस ये कहती है, तभी यहाँ पर एक शक्ति महसूस होती है, जिस वजह से ये प्रिंसेस एक साइड देखने लगती है। लेकिन इतने में ये बुड्ढा चलता है तो यहाँ पर कहने लगता है कि प्रिंसेस क्या हमें वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। तो ये प्रिंसेस मना कर देती है कि नहीं, हमें आगे अपना काम करना होगा। तो यहाँ पर ये बुड्ढा कह देता है कोई बात नहीं प्रिंसेस, मैं इन मैजिक रिंगों की रक्षा कर सकता हूँ, आप यहाँ से जा सकती हैं। और भाई साहब वो प्रिंसेस इस बुड्ढे की बात सुनकर यहाँ से चली जाती है। अब जैसी प्रिंसेस यहाँ पर जाती है ना, तो ये बुड्ढा यहाँ पर बतराने लगता है कि इस बार मैं वो डिवोरिंग टेक्निक किसी भी कीमत पर हासिल कर ही रहूंगा। आहा और जोर जोर से हंसने लगता है। अब इतने सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंगडोंग को बताया जाता है, जिसने अपनी डिवोरिंग टेक्निक से तानसा और पपेट सेक्टर के जितने भी बंदे थे ना, सारे के सारे बंदों का फॉर्मेशन एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया है। और तो और यहाँ पर तानसा एकदम कुत्तों की तरह हाँप रहा है। अब इतने में यहाँ पर तानसा जोर से चिल्लाकर कहता है कि लिंगडोंग तू चाहे कुछ भी कर ले, आज तू यहाँ से बच नहीं पाएगा। और भाई साहब यह कह रही तानसा चलता है तो पपेट सेक्टर के लोगों से दोबारा से कहता है कि एक बार और फॉर्मेशन की तैयारी करो। लेकिन भाई तानसा की बात कोई भी नहीं सुनता, क्योंकि पपेट सेक्टर के किसी भी बंदे के पास ड्यू की नहीं थी, बोला जाए तो शक्तियां नहीं थी जिनकी सहायता से वो इस फॉर्मेशन को बनाते थे। इसलिए अब वो फॉर्मेशन चाहकर भी नहीं बना पाते। लेकिन इतने में यहाँ पर तानसा का बेटा टेंगली आता है और वो हमारे लिंगडोंग के टाइगर को आजाद कर देता है। और भाई साहब जैसी टेंगली लिंगडोंग के टाइगर को आजाद करता है ना, तो यहाँ पर तानसा अपने बेटे पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि टेंगली तू ये क्या कर रहा है, तू क्या पागल हो गया है, उस शेर को मारना था और तू उसे छोड़ रहा है। और भाई साहब यह कहकर तानसा चलता है तो अपने बेटे पर ही हमला कर उसे पीछे फेंक देता है। अब इतने में तानसा चलता है तो गुस्से में हमारे लिंगडोंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और वहीं लिंगडोंग चलता है तो वो दोबारा से अपनी एंशिएंट डिवोरिंग टेक्निक का उपयोग कर तेंसा को उसके अंदर ही खींच लेता है। और भाई साहब जैसे ही तेंसा उस डिवोरिंग टेक्निक के अंदर जाता है ना, तो यहाँ पर वो ठिल जाता है। और तो और ठिलने के बाद इस डिवोरिंग एंशिएंट टेक्निक की सहायता से तेंसा की कुछ यादें भी हमारे लिंगडोंग के दिमाग में आ जाती हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा लिंगडोंग चलता है तो सारे मामले सुलझाने के बाद और मू क्लैन के मू लीडर से थोड़ी बहुत बात करने के बाद और मू क्लैन की प्रिंसेस से भी बात करने के बाद और उन्हें अपने क्लैन में इनवाइट करने के बाद यहाँ से चला जाता है। और फिर क्या जाने के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।